हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्यूए कोडर में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम एपीआई की ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो एपीआई की होता है वो लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम एपीआई रिक्वेस्ट के साथ पास करते हैं और हम क्लाइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एपीआई जो है एक बार क्रिएट किया जाता है यूआई के थ्रू, और वो ओवरऑल द रिक्वेस्ट स्टैटिक ही रहता है जब तक हम इसे चेंज ना करें। खैर, इसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग और उसका एक्सपायरेशन टाइम दे सकते हैं। ठीक है। जबकि जो हमारा टोकन होता है वो हमारा क्या होता है, डायनेमिकली जनरेट होता है और उसका बहुत शॉर्ट टाइम एक्सपायरी होता है। ठीक है। और बाकी मैंने एपीआई की इसके बारे में लिखा है, जो कि एक बार पढ़ लेना आप। तो आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। क्रोम ओपन करते हैं। क्रोम ओपन किया हमने। ठीक है। गूगल ओपन किया। यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन विदर एपीआई। ठीक है। जैसे आप ये टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो क्या होगा, आपका विदर एपीआई आपका जो है ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये https ओपन विदर web.org है। तो ये एक वेबसाइट है जो हमें प्रोवाइड कराता है कि जैसे आप किसी भी देश का या किसी भी एरिया का आप मौसम देख सकते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है। ठीक है। कभी कभी आप जाते हैं प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो जिसे हम डाउनलोड करके वेदर चेक कर सकते हैं कैसा वेदर है, तो वो यही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 1000 एपीआई पर डे फ्री कॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर कॉल करेंगे तो चार्ज लगेगा। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे एपीआईज हैं। यहाँ पे देखिए, करंट विदर डेटा, मतलब कि जो अभी इस समय करंटली जो मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय कैसा विदर होगा हम इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर लास्ट 4 घंटे का हमारा कैसा एवरेज था विदर का, ये चेक कर सकते हैं। 16 दिन का कैसा विदर था ये चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्लाइमेटिक कैसा विदर था 30 डेज का, या जैसे भी था ग्लोबल विदर कैसा है वो। ठीक है। लाइक ग्लोबल विदर अलर्ट्स पुश नोटिफिकेशन। तो ये सब है एपीआईज जो हमें यूज करना है, यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी हमें क्या चेक करना है कि करंट वेदर का डेटा क्या है, कुछ देश का और कुछ एरियाज का। तो हम यहाँ पे एपीआई डॉक पे क्लिक करते हैं। ठीक है। तो एपीआई डॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा लिस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो हमें पहला क्या इसमें दिया है कि कॉल करंट विदर डेटा, मतलब कि हमें करंट विदर डेटा निकालना है। तो कैसे कैसे हम कॉल कर सकते हैं। पहला तो हमारा एपीआई कॉल ये है कि हमें ये यूआरएल हम यूज करके एपीआई को चेक कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्या लेगा, लैटिट्यूड लेगा और लॉन्गिट्यूड लेगा। माने कि अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटर करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमें बता देगा करंट का डेटा क्या है। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि लैटिट्यूड कैसे पास करना है, लॉन्गिट्यूड कैसे पास करना है। और हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है। अभी हमें मान लेते हैं कि हमें अगला एपीआई चेक करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि सारा चीज़ डिटेल में दिया रहे। और थोड़ा आओ नीचे आओ और भी देखो। यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे दिया है देखो कि एपीआई हमें क्या करना है, सिटी नेम से हमें करना है, या फिर हमें कंट्री नेम से करना है, या फिर हमें कंट्री कोड से हमें किसी भी सिटी में सिटी का नेम, फिर स्टेट नेम और कंट्री कोड करके एपीआई की हीट करनी है तो हम क्या करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज़, और देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यहाँ पे ये है हमारा, ये कंट्री का नेम ये करके कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स कैसे रहेगा, देखो किस फील्ड में आपको क्या आईडी में क्या इंटर करना है, एप आईडी में क्या इंटर करना है, मोड, यूनिट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारा डिटेल बताएगा। और कैसा इसका जो जब आप एपीआई हीट करेंगे इसका कैसा रिस्पॉन्स होगा वो भी कहीं दिया होगा, नीचे ऊपर दिया था। ठीक है। ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखिए, ऊपर आए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये जेसन में ऐसा आएगा इसका एपीआई रिस्पॉन्स, लिखा है ना एपीआई रिस्पॉन्स एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ पे जेसन फॉर्मेट एपीआई, अगर आप एक्सएमएल में देखना चाहते हैं तो एक्सएमएल में कैसा एपीआई रिस्पॉन्स आएगा ये दिया है। ठीक है। चलो हम चेक करते हैं।
आइए हम हीट करते हैं एपीआई को यहाँ पे सिटी नेम से। इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और हमने पोस्टमैन ओपन किया। ठीक है, पोस्टमैन में आए हम, तो सिक्योरिटी में हम यूज कर रहे थे बेसिक ऑथ। यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर बना ले, फोल्डर क्या नाम रख दे, एपीआई की, एपीआई की ऑथ, और इसी में एक रिक्वेस्ट ले लें, एड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिख दे कि एपीआई की ऑथराइजेशन। ठीक है, और हमने गेट मेथड कर दिया। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए अभी आप हीट करेंगे ना। ठीक है, मान लेते हैं कि सिटी नेम में हम अभी आप हीट करिए, देखिए क्या बता रहा है, 401 अनऑथराइज्ड, 401 इनवैलिड एपीआई की बता रहा है, कह रहा है कि अभी ऑथराइज्ड ये नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इसको ऑथराइज करते हैं। ऑथराइज कैसे करेंगे, एपीआई की जनरेट करके। तो एपीआई की जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए सबसे पहले यहाँ पे साइन इन करिए। ठीक है, ईमेल इंटर कर देते हैं, और यहाँ पे अच्छा पहले रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर के लिए बोल रहा है, तो यूजर नेम मैं मान लो मैं देता हूँ मिथिलेश, पासवर्ड देते हैं, रिपीट पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे दिखाना है कि आई एम ओवर 16 ईयर ओल्ड, और जो है मैं प्राइवेसी और पॉलिसी यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम आके इंटर करिए। ठीक, अब बता दीजिए कि मैं एग्री करता हूँ। मुझे इतना ही, कोई भी आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए स्टेयर्स थोड़ा सा ये मांग रहा है, कहाँ स्टेयर्स, और स्टेयर्स कहाँ है, ये, और यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया है। अब अकाउंट को क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, कंपनी नेम कुछ मांग रहा है, मान लेते हैं हम मिथलेश दे देते हैं, कोई ना। पर्पज स्टडी, पर्पज में क्या डाल देते हैं, अदर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटर करिए। ठीक है, ये हो गया, इसे सेव कर लीजिए। ये देखिए हमारा अकाउंट बन गया। तो जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए माई एपीआई की जो ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये एपीआई की हमें जनरेट करना है। मान लो बोल दिया मैंने कि सीजन, या हमें, हाँ ठीक है, फर्स्ट एपीआई की, एपीआई की नाम रख, कुछ भी नाम रख दीजिए, यहाँ पे जनरेट करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका एक एपीआई की जनरेट हो गया है। यहाँ पे आप कॉपी करिए। ठीक है, यहाँ डिफॉल्ट भी दिया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ऑथराइजेशन वाले पार्ट में, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ से क्या चूज करेंगे, यहाँ से आते हैं एप आई डी। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे हम वैल्यूज की पेस्ट कर देते जो कॉपी किए थे, और फिर हमने क्या कहा, देखो इसमें क्या डाला, एप आईडी डालना है, तो एप आईडी हम कॉपी करते हैं। ठीक है, यही हमें लिखना है ना, एप आईडी के बाद एपीआई की, देखो इन्फॉर्मेशन में दिया था। ठीक है, यहाँ पे हम गाइड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, या एपीआई पे क्लिक करते हैं, एपीआई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे एपीआई डॉक पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैसे आपको पास करना है डेटा, ये बता रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, एप आई डी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्वेरी पैरामीटर लेना है, और यहाँ पर इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि दो दो बार हो जाएगा। यहाँ से हम रिमूव करेंगे। ठीक है, सिटी का नेम हम क्या दे देते हैं, दिल्ली दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑथराइजेशन हमने दिया एप आई डी, ये क्वेरी पैरामीटर पास हो। हम आके यहाँ क्वेरी पैरामीटर में चेक कर सकते हैं, हमने एक एप आई डी जो है पास किया है, हमारा ये है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे लिखेंगे तो
दिस क्वेरी पैरामीटर वाज ऑटोमेटिकली एडेड। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा जैसे आप यहाँ पास करेंगे, और ऊपर से रिमूव कर देना है उसको, और हम अब रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, तो देखिए ये बता रहा है कि जो दिल्ली का कोऑर्डिनेट्स है ग्लोब पर वो 77.2167, और लॉन्गिट्यूड ये है, लैटिट्यूड 28.6667 है। तो ये चीज़ है, और फिर बता रहा है कि टेम्परेचर कितना है, 297 समथिंग, और जो भी है टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम कितना प्रेशर है, और कितना ह्यूमिडिटी है, सी लेवल क्या है। ठीक है, और फिर वाइंड चल रहा है कि नहीं, वाइंड की स्पीड 0 है। ठीक है, विजिबिलिटी इतना है, क्लाउड्स नहीं है। ठीक है, और कंट्री किस कंट्री में है, ये इंडिया में है। ठीक है, सनराइज के बारे में बता रहा है, सनसेट के बारे में बता रहा है, टाइम जोन बता रहा है, और नेम बता रहा है दिल्ली। ठीक है, और कोड क्या है, 200, यानी कि 200 हमारा क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो ये रहा हमारा दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये है। अब मान लेते हैं मैं किसी और लेता हूँ, किसी और कंट्री का, मैं क्या ले लूँ, मुंबई। चेक करते हैं ये लेता है, हाँ बिल्कुल। अभी देखिए मुंबई का कोऑर्डिनेट बता रहा है। ठीक है, मुंबई का वेदर कैसा है। ठीक है, और वहाँ का टेम्परेचर। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर, और सी लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल, और ये हमारा स्पीड जो वाइंड चल रहा है, यानी अभी इस समय मुंबई में हवा बह रही है, दिल्ली में नहीं बह रही थी, क्या डिग्री है, क्लाउड्स हैं। ठीक है, और ये कंट्री क्या है, इंडिया है। लेते हैं, देखते हैं, वाराणसी लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करेगा, देखिए वाराणसी का जो लॉन्गिट्यूड है, उसका लैटिट्यूड है। ठीक है, जो ग्लोब पर उसके कोऑर्डिनेट्स बता देगा। फिर वहाँ पे वेदर कैसा है। ठीक है, मिस्ट है थोड़ा सा, और जो है वहाँ पे फिर बता देगा कि टेम्परेचर कितना है, 296.2, जो भी है सारा डिटेल, ह्यूमिडिटी कितना है, प्रेशर कितना है, सी लेवल कितना है, विजिबिलिटी कैसा है, वाइंड जो चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, तो सारी डिटेल दे देगा। आपको और कोई भी चेक करना है तो चेक कर लेते हैं, भदोही का भी चेक कर लेते हैं, भदोही। ठीक है, देखिए भदोही का ये हो गया सारा डिटेल कि हाँ भदोही का मौसम कैसा है। तो ये रहा हमारा एपीआई की ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एपीआई की ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में, तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर टाइम।